जब जब ऐसी महापुरुषों का वचन सुनाई दे, उसको अपने दिल में ले जाके उसके बारे में सोचा करो कि आखिर उनका कहने का मतलब क्या था। अब महापुरुषों ने दूसरों को चेतावनी के लिए नहीं कहा, किसी दूसरे को उपदेश के लिए नहीं कहा कि तुम ये कर लो तुम वो करो। उन्होंने किसको कहा? अपने आप को कहा, अपने मन को अपना आप मान के उसको साक्षी रख के, जैसे कबीर साहब ने इसी वाणी में कह दिया, चेताता है। गलती कौन करता है? हम करते हैं। हम में कौन करता है? मन करता है। मन का करने का साधन क्या? इंद्रियों के द्वारे से करवाता है। संतों ने क्या उपदेश किया? मन को रोक ले, इंद्री को डांट ले, इंद्री के कहने से काम ना कर। मन है गुस्ताखी करता है, ये बार बार करता है, इंसान को करनी से गिरवाता है, इंसान को बुरी संगत में ले जाता है, पथ भ्रष्ट करके इसकी वो गति करता है कि नरकों में जाना पड़ता है जीव को। कर्म मन करता है, जीव दुख पाता है, गंदी मंदी योनि के दुख। तो इसीलिए महापुरुषों ने, जैसे कबीर साहब ने इस वाणी में कहा, रे मन मूर्खा भाई, गुरु बिन जागा कौन सी घाटी। अब गुरु की महत्ता इसलिए बढ़ा दी कि गुरु के बिना तू कौन सी घाटी जाएगा। तुझे तो इतना अनुभव नहीं है कि तेरे किस काम करने से तेरा जीवन बनेगा, तेरा उद्देश्य में सफलता होगी, या तुझे इन बातों का नहीं पता चलेगा तो संसार में क्यों आया था। अपने बढ़ाने से, अपने करने से, अपनी चतुराई से, अपनी बुद्धिमत्ता से आज तक संसार में कोई भी जीव इस संसार से अपने कर्म को काट के परले पार नहीं पहुंचा। हर जीव को सहारा लेना पड़ा, किसका? जो उससे ज्यादा जानकार है। 84 लाख योनि में इस जीव का हित चाहने वाला, भला करने वाला, संसार सागर से पार करने वाला सतगुरु के सिवाय दूसरा कोई हितैषी नहीं है। इसीलिए मन को कबीर साहब साक्षी रख के कहता है, संतों ने अपनी बात को प्रकट करके दूसरों को बताई है कि मैंने ये गलती की थी और उन गलतियों के कारण मुझे सजा मिली, ये अवस्था हुई, मैं ये कर्म अपने भोगता हूं, अगर ऐसा नहीं करता तो ऐसा नहीं होता। तो दूसरों को कहते हैं कि प्रेमियों, आप भी वक्त रहते हुए अगर चेत जाओगे, आप भी अपनी करनी को सुधार लोगे, आप भी अपने मन को काबू कर लोगे, तो कहीं ना तो आपको कंगाल का बैल बनना पड़ेगा कि पीठ में लाठियां खानी पड़े, न बाजीगर का बांदर बनना पड़ेगा कि तुमको कामची खानी पड़े, न आपको जमींदार का और कोई कुत्ता बैल गधा बनके तुम्हें बार बार ऊंट बनके बाहर लदवाना पड़े और अपने कर्ज को उतारोगे। वो कहते हैं कि अगर कुछ करना चाहते हो संसार में तो इस मन बैरी को काबू करके इंद्रियों को अपने काबू में रखो, नहीं तो सृष्टि में 5 दुश्मन ऐसे लगे हैं कि जो गुरु से बिछड़े हुए हैं या जो बेमुख हैं, जो मनमुखी काम करते हैं, जिन्होंने गुरु धारण नहीं किया, गुरु धारण करके भी जो गुरु से मनमुखी बन गए हैं, उनको क्या करते हैं? वो लूटते हैं। कौन लूटते हैं? सगली सृष्टि के 5 सिकदार, राम भगत के पानीहार, जगत पास से लेते दान, जगत राम भगत को करो प्रणाम। अरे वो जो सारी सृष्टि के 5 सिकदार ऐसे हैं, वो सबको लूटते हैं, किसी को नहीं बख्शते। राजा हो, सेठ हो, साहूकार हो, चाहे कोई कितना ही बलवान हो, कितना बुद्धिमान हो, कितना धनवान हो, किसी को नहीं बख्शते हैं वो। उनसे एक ही बचने का रास्ता है कि जिसने सतगुरु रूपी किले के अंदर शरण ले ली और उनकी छत्र छाया में जो पढ़ता है, उनकी आज्ञा में जो रहता है, उनके वचन की पालना करता है, उन पर उनकी पेश नहीं चलती। क्योंकि जो जगत के जीव हैं उनको वो 5 सिकदार, 5 शिकारी लूटते हैं, खसूटते हैं और उसको जम के खूंटे से बांध देते हैं और उस जीव को नरकों में ले जाते हैं। तो एक की बात नहीं, जितने भी संत हुए अपने अपने समय में, उन्होंने सब ने जीव की बेहतरी के लिए उनका परोपकार और परमार्थ सिखाया। उन्होंने कहा कि संसार एक ऐसा झमेला है जिसमें हम मुसाफिर की भांति आए हैं और यहाँ पर तरह तरह के
झंझटों में फंस के हमने अपने जीवन को बर्बाद किया है। एक बार नहीं अनेकों बार किया है। 84 के चक्कर में हम कभी नीचे गए, कभी ऊंचे गए, कभी खोटे किए, कभी मंदे किए, लेकिन इससे पार निकलने का रास्ता नहीं मिला। इंसान का चोला मिला तो उसमें हमें अवसर है कि हम अपनी करनी करके अभी इससे पार निकल जाए। लेकिन ना तो आप ये ना सोच लेना कि हमने नाम ले लिया, नाम लेके तिर जाओगे। नाम लेके नहीं तिरते। अभी महाराज जियों का सत्संग चल रहा था, जब मैं आया था तो उन्होंने एक मिसाल दी कि अगर तुम कपड़े को साबुन लगा के छोड़ देते हो तो ये मत समझो कि कपड़ा आपका साफ हो चुका है। कपड़े को अगर तुमने साबुन लगा के छोड़ दिया हो तो मैला और ज्यादा मैला हो गया है। जरूरत किस चीज की है? जरूरत है उसको, जब साबुन तुमने लगाया है तो बार बार उसकी कुटाई करोगे, पिटाई करोगे, धुलाई करोगे, बार बार पानी में डाल के उसको निचोड़ोगे, उसकी गंदगी को साफ करोगे। और एक बार नहीं अनेक बार करना पड़ेगा। इसी प्रकार से इस संसार में रहते हुए मल विक्षेप आवरण के तीनों ताप के अनेक प्रकार के रोगों से हम ग्रस्त हैं। इस जीव पर अनेक प्रकार की मैल चढ़ी हुई है, जंग लगी हुई है, लेकिन वो दूर कैसे होगी? उस नाम से होगी। नाम से कैसे होगी कि बार बार उसका सुमन करो। अब सुमन करने की बात लोगों के पता लग जाता है। जो जिस तरह प्रेमी होता है और उसका नाम भी कोई लेता है तो दूसरे आदमी के कान खड़े हो जाते हैं, गौर करके सुनता है कि नाम किसने लिया। लेकिन हमें तो अचरज की बात होती है। मैं देखा करता हूं ये बात कि जब राधा स्वामी नाम लिया जाता है, एक राधा स्वामी बोलता है, सबकी जो गर्दनियों पड़ी होती है उनको पता ही नहीं कौन क्या बोलता है। क्यों? कभी बेचारों ने नाम लेने के बाद सुमन करने की तकलीफ उठाई नहीं। वो जाहिर हो जाते हैं, प्रगट है वो कि उन्होंने नाम का सुमन नहीं किया। अब भोले जीव जरूर है, इस चीज में कोई तर्क नहीं है कि हम अनपढ़ हैं, हमें समझ नहीं है, या तुम आके बार बार याचना करते हो कि जी दया करना, मेरा भजन बनाना, मुझे दुख होता है, मैं क्या भजन बनाऊंगा, दूसरा कोई किसी का बनाता नहीं है। आप कहोगे जी मेरा सुमन ना टूट जाए, वो तो सुमन आपका कैसे टूटेगा? सुमन आपने करना है, मैंने नहीं करना, दूसरे ने किसी ने नहीं करना। अब आए हो किस चीज के लिए? सत्संग के लिए। सत्संग में तुम्हारी नजर नहीं है, दृष्टि नहीं है। सत्संग में जब जाते हो, सत्संग में तीन चीजों को मुख्य करके रखो। नजर सतगुरु पर रखो, दूसरी चीज आपको दिखाई ना दे। कानों में सिर्फ वचन सुनने के दूसरी चीज घुसने ना पाए। और दिमाग को खाली करके रखो, जो भी वचन सुना जाए उसको ऐसे सुरक्षित रख लो जिस प्रकार से कंप्यूटर में फीड करके बच्चे किसी बात को रख देते हैं। लेकिन हमारा तो क्या होता है कि हम एक पल में सुनते हैं, अभी अभी भूल जाते हैं, याद नहीं है। और जब कोई छोटी मोटी बात आती है तो तेज में और गुस्से में, क्रोध में आके दूसरे सेवादार से भी झगड़ा ले लेते हैं और कहते हैं कि तू कल का आया हुआ है, मैंने इतने साल सत्संग में बिता दिए। फिर और अपनी वो तू दे देता है पना कि तूने इतने दिन सत्संग में आके क्या किया। अरे सत्संग में जब आए थे स्वामी जी महाराज ने ऐसे नहीं कहा, ऐसे जीवों की हालत देख के ही तो उन्होंने कहा था कि चल चल आए सतगुरु आगे, दर्श न पकड़े बचन न लागे, क्या फल पाया सत्संगत आए, वक्त गंवाया जन्म गंवाए। एक एक पल पल करके नहीं, 20 साल 10 साल 30 साल नहीं, हमने तो एक एक दिन करके, पल पल करके सारे साल ही बिता दिए। बार बार चल चल के सत्संगों में गए, तकलीफ उठाई, मौसम की खराबी नहीं देखी, पैसे की बर्बादी देखी, शरीर की हमने परवाह नहीं की। भागे गए, किस लिए गए? अरे मान बढ़ाई के लिए गए, इज्जत के लिए गए, या वहां किसी से राजी खुशी की पूछने के लिए गए? अगर सत्संग के प्रेमी हो तो तुम सत्संग को ग्रहण करने के लिए आए थे, और सत्संग ग्रहण करते, सत्संग को याद करते, सत्संग को दिमाग में रखते, तो आपको धीरे धीरे करके आपकी आदत बदल जाती, आपका जीवन बदल जाता, और आप संसार से छूट के मालिक के मार्ग की ओर लग जाते। फिर तुम्हें सत्संग नाम और सदगुरु प्यारा लगता। अब तो तुम्हें मनमुख प्यारे लगते हैं। सत्संग को तो लोगों ने पेशा बना लिया है। मैं कहने में संकोच नहीं करता। एक तो धर्म को आज क्या बना, व्यवसाय बना लिया लोगों ने, दूसरा शिक्षा को व्यवसाय बना लिया, सिर्फ पेट पालने का साधन बना लिया। एक तारा लेके 2-2 साल मांगते भिखारी गाया करते पहले,
अब राजा संमत में भी ऐसे हो गए, घर घर जाते हैं, लुटेरे हैं, पाखंडी हैं, सत्संगों के, गुरु के, पीर के नहीं है। ऐसे लोगों के जो संग लेंगे नरकों में जाए कोई रोक नहीं सकता। मेरे से गारंटी करवा लो कि नरक के बासी हैं। वो दूसरे लोगों से झूठ बोल के, पाखंड करके और लेके जब खाते हैं और अपनी औलाद को खुआते हैं, वो कहां जाएंगे? इसीलिए तो आपने देखा होगा कि गुरुद्वारे के ज्ञानी जो गुरुद्वारे का पैसा चढ़ावा पूजा लेके अपनी संतान पे खर्च करता है, उसकी औलाद बिगड़ती है। मंदिर का पुजारी अपनी औलाद को खिलाता है, उस पुजारी की औलाद बिगड़ती है। संतों के दरबार में अगर इस प्रकार का भीख मंगा कोई लेके खाता है, डूब जाता है, कहां कोठी बंगले बनाएगा? उसको नरकों में भी ठोर नहीं मिलेगी, मरते वक्त उसको अपना लेखा देना पड़ेगा। संत महापुरुष पगले बेवकूफ नहीं थे। उनके बड़े बड़े राजे बादशाह उनको बहुत बहुत चीजें देने वाले थे। नामदेव को तुगलक बादशाह ने सोने के सिंहासन दे दिए, उन्हें सोने के सिंहासन दे दिए, उन्हें उठवा के दरिया में गिरवा दिए। मतलब दरिया में गिर दो। पहले तो कहने लगे कि तू इतना सिद्ध महात्मा है तो ये गाय मर गई, इसकी जिंदा करवाओ नामदेव से। नामदेव को बुलाया गया कि बोला कि तू, तेरे को कहते तू भगत है इतना बड़ा कि गाय को जिंदा कर। क्या करे, डरता था। भक्तों ने, संतों ने अपना नाम नहीं लिया, सतगुरु के निमित्त होकर अपने आप को हाथ जोड़ के कह देते हैं कि मालिक मेरे से गलती हुई, भूल हुई, क्षमा करना, लेकिन मैं अपने लिए नहीं चाहता। लेकिन ये अंधे लोग हैं, दुनियादारी के नहीं मानते, इनके लिए आपको एक काम करो। और उसी टाइम अपने आप माफी मांग लेते हैं, अपने ऊपर कोई बात नहीं लेते हैं। सतगुरु उनकी इज्जत रखते हुए और दुनियादारों की आंख खोलने के लिए ऐसा करता है। जब गाय उसकी जला दी तो उसको सेज दे दी सोने की, और सोने की सेज दे के कहने लगा कि ये नामदेव को भेंट कर दो। नामदेव ने क्या किया कि मेरे क्या काम है, दरिया में गिरवा दी। जब उसको पता लगा कि ये तो उसने टोइन की है, और तो इनका बदला लेने के लिए दरबारियों को भेजा जाके कहने लगा जाओ और जाके उनसे कहो कि मेरा बच्चा जो है सिंहासन के बिना कहता है, जिद करता है। अब तिरिया हट, राज हट और बाल हट तो बहुत बुरे होते हैं। राजा ने यही बहाना लिया, दो हट इकट्ठे हो गए इसमें। एक तो राज हट राजा का हट, दूसरा बच्चे का नाम ले दिया कि बच्चे ने हट किया, मुझे वही सिंहासन चाहिए। नामदेव के पास गए, कहने लगे कि वो सिंहासन मंगवाया राजा ने कि वो सिंहासन तो उसने दरिया में गिरवा दिया, देगा कहां से? लेकिन जब वो पहुंचे तो उन्होंने कहा कि इस दरिया में सिंहासन निकाल लो। सिंहासन निकालने के लिए गए तो 12 सिंहासन निकले उसमें से। बोले कि कौन सा लेके जाओ? बोला तुम्हारा एक है, एक ले जाओ, बाकी 11 वापिस दरिया में डाल दो। अरे संतों की बात को कौन पहुंचेगा? लेकिन ये अंधी दुनिया, अकल के मूर्ख, इनको कौन समझाएगा? ये तो समझते हैं कि कर ले कौन देखता है। अरे ऐसे आदमी जो यूं सोचते हैं कि तुम इंसानों को सोचते होगे कि इंसान की तरह देखता, वो इंसान की तरह नहीं देखता। उसकी लाखों आंखें हैं, उसकी करोड़ों हाथ हैं, बहुत लंबे हो, जितना चाहे उतने फैला लेता है, जिसको जहां चाहता है उसको वहीं देखता है। हमारे लिए रात अंधेरा पर्दा होता है, उसके लिए कोई पर्दा नहीं है। वो सबके भले बुरे कर्म को देखता रहता है, सबके नोट करता रहता है, जो जैसी करनी करता है वैसा उसको भुगतवाता है। जब महापुरुषों ने, संतों ने उनको देखा, परखा और ये जान लिया, तभी तो उन्होंने हम लोगों के लिए रास्ता खोला कि जिस मार्ग पे ये भूले भटके जीव संसार के चले जा रहे हैं, इनको दुखों से बचाने के लिए और इनकी ओर भ्रम का पर्दा हटाने के लिए सही मार्ग दिया। अब उन मार्गों में भी आज कलयुग में मैंने नाम का जहां जिक्र किया था, नाम से बढ़ के कोई दौलत नहीं है, और नाम में भी नाम का सुमन ही काफी है। हम गृहस्थी लोग हैं, संतों ने कितनी हमारे लिए सहूलियत दी कि घर में रहो, कोई त्यागने की जरूरत नहीं, घर से भागने की जरूरत नहीं, किसी से मुंह मोड़ने की जरूरत नहीं, कोई खान पान आचार व्यवहार करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए सहज योग बता दिया, सुरत शब्द का योग, कि घरों में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, परिवार के ना होके, संसार के ना होके, अलग थलग अपने नाम की कमाई हृदय से करते जाओ, बल्कि ज्यादा कमाई करने की भी जरूरत नहीं।